यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता है ना, एक यहाँ दिल और अ, दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पे मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। देखा होगी अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलला से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा है, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया अब खारा अब खत्म हो गई बात, चला तो सुना दर्शकों आपने, और इतने खासकर आपने भी सुना कि कैसे सांसद जो है बीजेपी के सांसद रवि किशन जो कि गोरखपुर से हैं, तेज प्रताप यादव की और उनकी जो ये मुलाकात है, कई मायने नजर आ रहे हैं इसमें, और खास तौर पे जिस तरीके से वो अपने लगाव को दर्शाते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में तेज प्रताप को लेकर। और तेज प्रताप भी उनकी बातों पर, हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उनकी हल्की सी मुस्कुराहट हमने देखी, ये मुस्कुराहट कुछ तो बयान कर रही है। क्या बयान कर रही है आप ही बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, अभी ये जो तस्वीर सामने आई है और अभी हम सब ने बयान सुना, बीजेपी के सांसद गोरखपुर के सांसद हैं बीजेपी के रवि किशन, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी शिव भक्त हैं और जितने भी अवघड़ हैं वो बीजेपी में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, शिव भक्तों का स्वागत है। जो भी समाज की सेवा करना चाहता है, जो भी उस दिशा में आगे चलना चाहता है, हर एक उस नेता का, हर एक उस शख्स का स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी सीना खोल के। लेकिन देखिए साथ में कौन खड़े हैं? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, उनका वो परिवार, लालू परिवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी समझिए धूर विरोधी। और लालू यादव का परिवार लगातार, आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने एक एक्स पर पोस्ट भी किया था, उन्होंने कहा था कि लालू यादव अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते तो उनके ऊपर के जितने भी आरोप है ना खत्म हो जाते, क्योंकि भाजपा जो एक वॉशिंग मशीन है और वहां जाकर जितने भी नेता हैं उनके ऊपर लगे जो आरोप है वो धुल जाते हैं। बहरहाल अगर पॉइंट पे वापस आए तो तेज प्रताप यादव और रवि किशन की ये तस्वीर देखिए। तेज प्रताप यादव के चेहरे की मुस्कान आपने पूछी, ये मुस्कान आई थिंक भविष्य को बयां कर रही है। तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया था पटना में कि वो समर्थन किसको देंगे, अगर उनके विधायक ज्यादा आते हैं तो फिर अगर मौका आने पे वो समर्थन किसे देंगे, उनका स्टैंड क्या होगा, उनकी पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल का जो स्टैंड है वो क्या रहेगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो समाज के हित में सोचेगा, जो समाज को आगे लेके जाएगा, जो बिहार को आगे लेके जाएगा, उनका समर्थन उन्हीं को होगा, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यानी उनका जो माइंडसेट है वो क्लियर है। दूसरी बात अगर हम करें, इस वीडियो पे ही हम बात करते हैं, जो बयान दिया है ना रवि किशन ने, वो छोटा मोटा बयान नहीं है। मीडिया ने पटना एयरपोर्ट पर लगातार सवाल पूछा कि अगर तेज प्रताप यादव आते हैं तो उनको शामिल करेंगे। कभी सोचा था क्या किसी ने कि तेज प्रताप यादव यानी लालू परिवार का शख्स वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ इस तरीके से खड़ा होगा? हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन वो खड़े थे और वो खुश थे। आई थिंक देखिए, राजनीति में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और जो एक पर्सनल टर्म्स होते हैं दोस्तों की तरह होते हैं, और आई थिंक हो सकता है शायद तेज प्रताप यादव और रवि किशन के बीच ऐसा टर्म होना चाहिए, हो सकता है मे भी हो। और जो उनका एक बॉन्ड दिखा वहां पे, जिस तरीके से रवि किशन जो है, तेज प्रताप यादव भी बगल में हंस रहे हैं, हल्के हल्के बड़ा दोस्ताना अंदाज नजर आया। हाँ मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। होता है कई बार जब आप चुनावी सभाओं को संबोधित करने जाते हैं तो एयरपोर्ट पे कई नेता पक्ष विपक्ष में टकरा जाते हैं, लेकिन ये टकराव नहीं है। क्या वैसे ही जैसे कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव टकराए थे, हालांकि दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई थी। अरे वो हाँ, वो एक इनडायरेक्ट मुलाकात थी और दो भाइयों की वो मुलाकात थी। आई थिंक उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे काफी वो तस्वीरें वायरल हुई। कुछ लोगों ने उस पर तंज भी कसा कि देखिए तेज प्रताप यादव की क्या स्थिति है, पार्टी से अलग है, परिवार से अलग है, और तेजस्वी खुश हैं। बोले तो तब भी तेज प्रताप नहीं थे और बोले तो अब भी नहीं है, लेकिन इस बार जहां पिछली वीडियो में उनके चेहरे पे उदासी नजर आ रही थी, इस बार मुस्कान नजर आया। वो मुस्कान मुझे लगता है कि आगे भविष्य को ना 14 नवंबर के बाद कुछ ना कुछ तो तय करेगी, क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव को अगर देखें, क्योंकि जब वो ऐसे वक्त पे पार्टी से अलग होना, 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित हुए, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, गीता के ऊपर हाथ पे रख के कसम खाता हूँ, आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। जयचंद की बात करते रहते हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बयान पे आने वाली थी, क्योंकि जब बीते दिनों की बात हुई थी तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था, जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी जनशक्ति जनता दल, तब उन्होंने ये बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन आरजेडी में नहीं जाऊंगा, और सबसे बड़ा बयान कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन आरजेडी में जाना नहीं। तो उसके बाद से फिर जब ये तस्वीर सामने आती है तो कयास तो ऐसे लगाने
जरूरी लाजमी है, है, मतलब लाजमी लाजमी है कि इस तरीके की बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, एक ऐसी पार्टी जहाँ पे जिनके जो उनके पिता, उस पार्टी के संस्थापक, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव ने जब उसको प्लेटफॉर्म पे उतारा था बिहार के, उस वक्त उनका एक माइंडसेट था और वो बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई शुरू से रही है, उनके पूरे परिवार की लड़ाई रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव और रवि किशन की ये मुलाकात, और मुलाकात तो चलिए हो गई, बयान सामने आना कि हाँ भैया स्वागत करेंगे ना, हम सीना खोल कर स्वागत करेंगे जो भी। देखिए, हालांकि मैं यहाँ पे स्टैंड क्लियर कर दूं कि वीडियो में रवि किशन ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं मतलब ऑफर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, शिव भक्त का उन्होंने हालांकि हाँ, जिक्र किया है। उन्होंने तारीफ कर दी है भाई, तेज प्रताप यादव की तारीफ कर रहे हैं। वो लगातार लालू परिवार को जंगल राज का दर्जा हाँ। देते रहे हैं। रवि किशन जहां पे भी बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करने गए, उन्होंने लगातार कहा कि देखिए बिहार में क्या जंगल राज था, लालू परिवार ने किस तरीके से गदर मचा दिया था बिहार में, और जो आतंक का पर्याय बन गई थी, उसी परिवार के एक शख्स, एक सदस्य, और छोटे मोटे सदस्य नहीं है, लालू यादव के बेटे, बड़े बेटे, उनको कह रहे हैं कि भाई उनके अंदर एक छवि अलग दिख रही है। यानी उनकी तारीफ, उनकी एक अलग तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई तारीफों के पुलिंदे वो बांधे जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव में ना समाज की सेवा करने की एक सच्ची भक्ति है, वो उस चीज को काफी फुलफिल कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो रवि किशन जो बीजेपी के छोटे मोटे नेता भी नहीं है, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में जाने जाते हैं, और बीजेपी सांसद का ये बयान इस तरीके से बोलना कि हाँ तेज प्रताप यादव जो है वो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे नेताओं का तो स्वागत करती है ना भारतीय जनता पार्टी, तो फिर क्या ये बयान बहुत जल्दी दे दिया उन्होंने, क्या इशारा कर दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझना ये होगा कि तेज प्रताप के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, तेज प्रताप यादव के लिए भी इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाना, जनशक्ति जनता दल उन्होंने बनाया, और उसके बाद अब बिहार में सीटों पर चुनाव लड़ना, और खुद महुआ से भी लड़ रहे हैं, उनकी भी साख दांव पर है। पहले चरण में उनके लिए मतदान भी हो चुके होंगे, जो उनकी सीट के लिए मतदान होने थे, तो उनका भविष्य भी ईवीएम में कैद है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो तेज प्रताप यादव के ऊपर एक बहुत बड़ी, आई थिंक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज को आगे फुलफिल कैसे करेंगे, वो पार्टी को, अपनी पार्टी को कैसे लेके चलेंगे, क्या अकेले में इस तरीके से वो आगे चल पाएंगे, क्या उन्हें सहयोग की जरूरत होगी। याद होगा आपको 2020 में जब चिराग भी अलग हुए थे, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, उनको भी टाइम लगा था यार, उनको भी एक सीटें ही मिली थी, और उन्होंने करीबन 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो तेज प्रताप यादव और रवि किशन की ये मुलाकात, और मुलाकात के बाद मीडिया के सामने, देखिए मैं आपको बता दूं क्लियरली, जब पटना में एयरपोर्ट पे मीडिया सवाल पूछ रही थी ना, मुझे लगता है शायद तेज प्रताप यादव जो अपने अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, और रवि किशन, दोनों को पता था कि जब दोनों साथ में खड़े होंगे ना और बयान देंगे तो भाई मीडिया ने छोड़ना नहीं है, और फिर जनता ने छोड़ना नहीं है। लेकिन देखिए कैसे उन्होंने वापस वो आए मीडिया के सामने खड़े लेकिन होकर, फिर भी ये संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं। और ये संकेत दे दिया ना, रवि किशन ने संकेत दे दिया कि देखिए ये समाज का सेवा कर रहे हैं, और समाज की सेवा करने वाले हर एक उस नेता का, हर एक उस जनप्रतिनिधि का स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी सीना खोल के। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता लालू परिवार को बेशक देखिए आप किस तरीके से टारगेट करते हैं, बार बार जंगल राज, बार बार जंगल राज, और जंगल राज के युवराज, अब उस जंगल राज के युवराज सिर्फ तेजस्वी को वो कह रहे हैं, तेज प्रताप को नहीं कह रहे हैं, वही युवराज वो भी हैं, उनके बेटे लालू यादव के बेटे, उनको भी युवराज ही कहा जाएगा, वो बिहार में भी आरजेडी में एक युवराज के तौर पे ही रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जो उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया, जो अब पार्टी से अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, और आप देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो इससे पहले आपने पटना एयरपोर्ट पे जिक्र किया तेजस्वी के साथ, मायूसी थी चेहरे पे, समझ नहीं आया क्या इमोशंस थे, आई थिंक इमोशनलेस फोटो थी वो, और उनसे भी जब पूछा गया बार बार कि भाई घर पे बात होती है क्या, मम्मी पापा से बात होती है, तो क्या परिवार से टच में, उन्होंने कहा नहीं भाई हम कोई टच वच में नहीं है, हम बस मेरे लिए जनता मेरा परिवार है। और अब दूसरी ओर 2 दिन के अंदर एक तस्वीर आ जाना बीजेपी सांसद के साथ हंस रहे हैं, देखिए ना वीडियो में सबने देखा है, और स्क्रीन पे हम चाहेंगे दिखाइए जरा एडिटर कि वहां पे देखिए किस तरीके से वो हंस भी रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट को हम दिखाना चाहेंगे। उस मुस्कुराहट को देखिए किस, क्या उनके अंदर शायद उनको लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूं एक बीजेपी सांसद के साथ, तो बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि आइए स्वागत है, अगर अच्छा कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। उनको पता है कि इस पर आने वाले टाइम में आरजेडी का भी कोई बयान आ सकता है, पलटवार आ सकता है, और तेजस्वी से पूछा जा सकता है, भाई तेजस्वी से भी पूछा जा सकता है कि भाई आपके बड़े भाई को बीजेपी सांसद उनकी तारीफ के पुलिंदे बांध रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा तेजस्वी का क्या टेक आने वाला, और लालू परिवार का क्या टेक आने वाला है इस बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक और उनका ये बयान कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे और जिसकी पार्टी बनते दिखेगी, जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कह दिया था विकास, पलायन और रोजगार पे जो बातें करेगा हम उसको समर्थन देंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर ये, बीजेपी खुद दावा करती है कि हमने विकास किया, हमने रोजगार दिए, तो इस बार फिर इस तरीके से मुलाकात और उनका ये बयान, अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो संकेत नजर आ ही रहे हैं। हालांकि अब ये संकेत पूरी तरीके से साफ तो 14 नवंबर को ही होंगे।